सो हेलो गाइस वेलकम। आज आम देखा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 विषय आउ 58 रु चलो इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 जाए। ठीक अच्छे पूरा ये वीडियो पूरा कंपाइलेशन कर देजी जमती कि तुम्हें देखिपार क्लियर। सो चलो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू रे जहाँ जहाँ इंपोर्टेंट से जिन खाली कहबी हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू जिते हेबो कम कहबी हमको पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू रे बुझीबार अच्छी। सो फर्स्ट कौन है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 कहीं अणागला ना जस्ट बिफोर 1857 रे सिपाही विद्रोह सर माने जस्ट पर ही यहाँ को कंट्रोल करने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 अणागला। ता द्वारा कौन है ना जो ब्रिटिश ईस्ट माने ईस्ट इंडिया कंपनी रूल को पूरा एबोलिश कर दिया। सो ताको आउ कौन कहुए 2 अगस्त 1858 रे एक्ट को पास करागला ना है एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके आउ ताको आउ कौन मध्य कह जाए एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मध्य कह जाए कहीं कह जाए लास्ट पटे देखिए। ओके सो ईस्ट इंडिया कंपनी एबोलिश हो गला कही जेपरी आ सब पावर्स गुड़ा कोडी ट्रांसफर हो गला क्राउन पाखु पड़ेगा। नाउ एबे क्राउन रूल स्टार्ट आउ लंडन रे कौन है ना गोटे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर्मेशन कर दिया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया गोटे बनई दिखाई क्या बंद कर दिया जाइए निहाती गोटे पोस्ट क्रिएट होती माने बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो 6 जन मेंबर्स थे से काम था पॉलिटिकल काम पॉलिटिकल अफेयर्स देखिए सेम लाइक दैट कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था 18 जन मेंबर्स से काम था कॉमर्स काम देखिए है। तो जो डुअल सिस्टम को बंद कर दिया गला डुअल सिस्टम को बंद कर दिया गला और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को सब पावर गुड़ा ट्रांसफर कर दिया गला आउ यही सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को एडवाइस करने गोटे एडवाइजरी बॉडी कर दिया इंडियन काउंसिल ना आ इंडियन काउंसिल से केते जन मेंबर्स थे 15 जन मेंबर्स थे से 15 जन को मेंबर भितर से जो 8 जन तो डायरेक्ट क्राउन द्वारा मनोनीत हो होते क्राउन द्वारा ही अपॉइंटेड होते बुझीगला आउ जो बाकी 7 जन रहिले से माने थिले कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स रु जो से मेंबर्स थे जो 18 जन रही गई 8 जन को मध्य माने किछिटा रहिले मात्र 7 जन क्लियर अच्छी। तापर आ कौन है ना ये इंडियन काउंसिल्स रे जो मेंबर्स गुड़ा थे के जन मेंबर्स ले 15 जन मेंबर हो गए हेड जी चेयरमैन ताकू कर दिया ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को ही चेयरमैन कर दिया गला आउ ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रो फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट किए हेले ना लॉर्ड स्टैनले क्वेश्चन पचारे लॉर्ड स्टैनले ठीक अच्छे से फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया जी बसुची कौटी लंडन रे सी जड़े ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जड़े रोची मेंबर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट से गोटे मेंबर रोची बुझेगा आउ ये जो लॉर्ड स्टैनले थिले तांकर जदि हिस्ट्री देखा तो सी जस्ट फॉर्मर प्रेसिडेंट थिले बोर्ड ऑफ कंट्रोल रो ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल जे कि पॉलिटिकल अफेयर्स देखुला 6 जणिया टीम थिला से तांकर से प्रेसिडेंट थिला किए लॉर्ड स्टैनले थिले आउ सी एबे कोन हेले चेयरमैन भी हेगले इंडियन काउंसिल रो आ इंडियन काउंसिल कोन करिवो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को कोन करिवो एडवाइस करिवो ओनली एडवाइस ही करिवो बुझिला। देन आपको बढ़िया डॉक्ट्रिन ऑफ लॉस बंद कर दिया हला एंड अगेन आगो को जतले देखिबा हमें पाइबा कि गोटे पोस्ट क्रिएट करागला ताको कहला वाइस रॉय पोस्ट को मध्य क्रिएट करागला इंडिया रे ता सहित गोटे जिनस देख गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया प्लस वाइस रॉय दुईटा पोस्ट के गला एबे आ ये दुईटा जाक पोस्ट को गोटे ही लोक पाख को दिगला से जड़े ही रहिबो दुईटा पोस्ट अलग अलग करा नहीं एबे किए फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया हेगला कैनिंग लॉर्ड कैनिंग आउ हेल्प करने केते जन मेंबर थे 4 जणिया टीम गोटे थिला एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स मन थी ओके हाँ तापर देखिए एबे देख ये बुझ कहीं एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोली कह जाए। देख कौन है ना यही गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कह या फिर वाइस रॉय कह सी कौन कला ना जहाँ भी इंडिया रे जहाँ भी किसी असुविधा हम सी रिप्रेजेंटेटिव रमर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को तार जवाब दे रहा भी असुविधा है जवाब दे दब सी आउ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन कर ना पार्लियामेंट रे प्राइम मिनिस्टर माने प्राइम मिनिस्टर हो या किसी पार्लियामेंट रे जदि कहीं भी किसी जिन प्रश्न पचारा इंडिया बाबद रे तो आंसर देखिए रहिबो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रहिबो वेयर एज प्राइम मिनिस्टर फिर जदि क्राउन को जाइए से जिनसटा बतेब तो देखुच गोटे स्टेज बाय स्टेज रोचे तो यही जिनसटा कि बोलिकी खास गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलिकी कहगला ये एक्ट को क्लियर अच्छी आउ जो वाइस
वाइस रॉय माने मु बारंबार कही वाइस रॉय जंती वाइस कैप्टेन वाइस प्रेसिडेंट सेमती वाइस रॉयलिटी दैट इज रॉयल एब्सेंस रे सी रहउची सेति पई वाइस रॉय क्लियर ओके आउ क्वीन्स प्रोक्लामेशन होता इलाहाबाद दरबार रे एटा इंपोर्टेंट है हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू बट ये एड कर देजी जस्ट फॉर योर रिकॉलिंग ओके 1 नवेम्बर 1958 रे हेतिला दिल्ली आ किएटा प्रोक्लामेशन रीड करथिला ना वाइसरॉय ही हमर रीड करथिले बुझिला तो बस ये थिला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 रे कौन है मेन इंपोर्टेंट जिनस है कि आबोलिश कर दिया है ईस्ट इंडिया कंपनी को आउ वाइसरॉय पोस्ट क्रिएट करागला सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एटा गोटे क्रिएट करागला आउ एडवाइस करने गोटे इंडियन काउंसिल करागला मेंबर रहिले 15 जन आउ बोर्ड ऑफ कंट्रोल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को पब्लिश कर दिया बस ये इंपोर्टेंट रोची देन आसी सेकेंड पॉइंट दैट इज इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 रे 1861 रे गोटे एक्ट पास करागला कौन देखिए से कौन सब है चेंजेस है ना या कि वाइसरॉय अंडर थिला सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल रे दीटा कैटेगरी कर दिया जाइतिला गोटे एग्जीक्यूटिव काउंसिल आ गोटे लेजिस्लेटिव काउंसिल बुझिला देन कौन है ना ये लेजिस्लेटिव काउंसिल मेन जिन एग्जीक्यूटिव काउंसिल जानी तो मुझे जस्ट कहली कि से वाइसरॉय को एग्जीक्यूटिव काउंसिल गोटे थिला ताको ता सहित रही तो 4 जणिया मेंबर थिले एबे नुआ मेंबर गोटे ऐड कर दिया है फाइनेंस मेंबर हिसाब रे जेम्स विल्सन को ऐड कर दिया एज ए फाइनेंस मिनिस्टर बुझेला फाइनेंस मेंबर सॉरी है एबे माने एग्जीक्यूट करेंगे किसी जिनस आउ एग्जीक्यूटिव मेंबर को किए अपॉइंट करथला क्राउन और लेजिस्लेटिव वाला को किए अपॉइंट करथला वाइसरॉय ठीक अच्छे आउ ई जगह चेंजेस हो बहुत सारा देखा लेजिस्लेटिव काउंसिल आउ ई कौटी फॉर्मेशन है प्रोविंसेस रे मध्य प्रोविंसेस बोले बॉम्बे और मद्रास ये प्रोविंसेस रे मध्य कहीदेला जे तुम माने भी तुम लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर्मेशन करो बोलिकी ओके आउ ये लेजिस्लेटिव काउंसिल एग्जीक्यूटिव काउंसिल 5 जन मेंबर अच्छा बर्तमान व्हेयरएज लेजिस्लेटिव काउंसिल अच्छा बर्तमान 6 धरिकी 12 जन तो मैक्सिमम सब बेले देखियो 12 जन पोस्ट देखिबार अच्छे हमको 6 जन जस्ट खाली जानी था 12 जन इंपोर्टेंट ओके नंबर मन रखे तो 12 जन और टेन्योर रहीगला 2 वर्ष कार्यकाल बुझेगा एमान को कहला लेजिस्लेटिव काउंसिल जिते मेंबर रही कहला एडिशनल मेंबर्स ठीक अच्छे एडिशनल मेंबर्स ओके आउ देखिबा फर्स्ट टाइम पाई इंडियंस मान को लेजिस्लेटिव काउंसिल रे आईन बनवाई बोल कि इंडियंस मान को दिगला चांस दिगला आ किंतु गोटे देख ये एडिशनल मेंबर ये जो चांस तो दिगला मानिली बट सेटा जस्ट फॉर ये जो प्रेशर पड़ता बोलिकी एम 3 जन को दिया मैंने भी जो मैंने कहार सपोर्ट रे ब्रिटिश मान सपोर्ट रे जमीक 3 जन को दिगला ना इंपोर्टेंट रही किए राजा ऑफ बनारस रहिले महाराजा ऑफ पटियाला रहिले आउ सर दिनकर राव रहिले ठीक अच्छे फर्स्ट टाइम पे दिगला 3टा ना बहुत इंपोर्टेंट अच्छी आउ ये जो इंडियंस मान को नॉन ऑफिशियल मेंबर बोली कहगला बुझेगा ये एडिशनल मेंबर्स मान मध्य देख लेजिस्लेटिव काउंसिल जो मेंबर रहिले 12 जन एडिशनल मेंबर कहगला ये एडिशनल मेंबर मान मध्य भी देख नॉन ऑफिशियल कहले जी ऑफिशियल तरफ जी मैंने ब्रिटिश नुहे से नॉन ऑफिशियल माने इंडियंस माने धरे निया है इंडियंस माने रहिले नॉन ऑफिशियल ओके तो नॉन ऑफिशियल माने से माने किसी विदाउट एनी जॉब बिना जॉब रे आछन से माने किंतु ऑफिशियल्स माने देखिबा टिके देरी परे से माने कोन जॉब से माने सेही कंपनी या हो या ब्रिटिश तरफ रो तांको मनोनीत करा हितो बुझिला हां ओके तो बस आउ हला वाइसरॉय को चांस मिल गला पोर्टफोलियो सिस्टम पाई पोर्टफोलियो सिस्टम वाइसरॉय इंट्रोड्यूस करागला ये जो आमर 5 जन एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स थे जड़े नाला चल फॉर एग्जांपल कहूँ जड़े नाला फाइनेंस जड़े नाला रेवेन्यू जड़े नाला जमती कि फाइनेंस इंट्रोड्यूस है ना समस्ते निज निज पोर्टफोलियो नहीं गला जमती आज का डेट्रे हो आउ वाइसरॉय पाखे गोटे पावर इश्यू कर ऑर्डिनेंस इश्यू कर तार ठीक गोटे पावर आसीगला है ऑर्डिनेंस 6 वर्ष 6 मास वैलिड रहा इनवैलिड हो क्लियर आउ थे कहीदे ये वीडियो गुड़ा को ऑलरेडी गोटे गोटे पार्ट पार्ट करके अपलोड कर देजी जहाँ को दरकार से देखीदेव बढ़िया भाव में जहाँ असुविधा है से क्लीयर हो एटारे मु खाली बस सर्टकट कहूँ चेष्टा करी वीडियो को लेंदी न हो बोलिकी ओके स्पीड होची क्षमा चाहूँगी ओके सो नेक्स्ट देखा आम इन ओके तापर है गला ना इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 देन आसो इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ
1892 61 पर 92 रे गोटे एक्ट पास करागला सेठी हैला कोन सेई जिंस देख से सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल एग्जीक्यूटिव काउंसिल रहिला लेजिस्लेटिव काउंसिल रहिला एग्जीक्यूटिव को क्राउन आउ नले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर माने ताका अपॉइंट करि परिबो लेजिस्लेटिव को हमर किए अपॉइंट करि पारुची गवर्नर माने वाइसरॉय अपॉइंट करि परिबो तो देखिबा एबे मेन जिंस हैला एबे एग्जीक्यूटिव रे तो सही 6 जण रहिले देख सही 6 जण रहिले एग्जीक्यूटिव काउंसिल एबे देखिला है ना ए सॉरी एटी 5 जण देखि देले देखो एग्जीक्यूटिव काउंसिल एटी 5 थिले एबे 92 पूर्व आसिला 74 रे जण को एक्चुअली एक्ट पास करा नै जाई नथिला बट पब्लिक वर्क पई गण को ऐड कर दियाला एबे केते जण छथि 6 जण हले 5 जण थिले 6 जण हे गेले तो एई मझिरे गैप टाको एटा बस टिके खाली आइडिया रखिथिबो एला 80 90 61 रु 92 भितर जणे बढ़ी गला 74 रे कारण जणे आसी गला ना कोन पई पब्लिक वर्क पई से गुडे पोर्टफोलियो ताको सेपरेट मिली गला एबे ओके नेक्स्ट आउ एबे जो मेंबर्स थे लेजिस्लेटिव काउंसिल्स मेंबर्स जो थे ऑफिशियल्स नॉन ऑफिशियल्स मन पड़ी जस्ट एबे कहली तो सेमानंकर पोस्ट को आहरी इंक्रीज कर दिया 12 रु कर दिया 16 हमको लास्ट नंबर मन रखिबार अछि 16 मैक्सिमम नंबर को रख माने 16 रहिले ता पूर्व केते थिले 10 माने 12 थिले देखुछ ना एडी 12 थिले एबे केते रहिले 16 रहि गेले क्लियर अछि आउ कोन करेडा ई एडिशनल मेंबर्स माने एबे देखो एडिशनल मेंबर माने को ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल भाव रे कह दियाला सेही 16 जन को भीतर 6 जन रहिबे ऑफिशियल्स जे कि वाइसरॉय मनोनीत करिवो हैला तार ऑफिशियल्स माने थिबे और नॉन ऑफिशियल्स माने कि इंडियंस माने कि थिबे 10 जन रहिबे से 10 जन भीतर बॉम्बे बेंगल मद्रास नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस रु आसीबे से मानकु मध्य अपॉइंट करिवो किए सॉरी देखो नॉन ऑफिशियल्स मानकु मध्य 10 जन मध्यरु पार्ट पार्ट कर दिया है जड़े तो आसो चेम्बर ऑफ कॉमर्स कोलकाता रू आसो आउ जड़े आसो माने प्रोविंशियल्स असेंबली रू बछा है कि 4 जन आसबे 4 जन को कौट आसबे बॉम्बे बेंगल मद्रास नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस रू आसबे 4 जन आ 5 जन को किए मनोनीत करिवो इंडियंस रहिबे बट मनोनीत करिवो वाइसरॉय तार जहा को इच्छा ताको करिवो माने ऑब्वियसली वाइसरॉय द्वारा चलुथबो सी निहाती तो वाइसरॉय द्वारा बेनिफिट पाउथबो सेति पय बोली कि से जानि जी भल तो वाइसरॉय को से मनोनीत करबो तो देखा जाउची कहा जाउतला जे देखो एबे नॉन ऑफिशियल्स 10 जन हे गेले ऑफिशियल्स 6 जन हे गेले देखो मेजॉरिटी कार रहिला नॉन ऑफिशियल्स रो किंतु एपटे जदी देखो मिसे दियो 6 6 12 हे गेले कि नै एग्जीक्यूटिव काउंसिल रे 6 जन ऑफिशियल रे 6 जन केते हे गेले जदी एपटे को जदी देखुचो एपटे भी देखी दियो ना यही 6 जन रु 10 जन रु कोन पूरा समस्त ऑफिशियल्स की माने समस्त कोन भाई माने वाइसरॉय अंडर रहउचंती कि देखो 5 जन खाली ये 4 1 5 किंतु एपटे जे देखिबा ये आड़ हेलो ताको वाइसरॉय करूची मनोनीत ताको मध्ये वाइसरॉय 6 5 11 प्लस 4 1 5 देखो मो कार मेजॉरिटी रहउची कार मेजॉरिटी रहिला माने ऑफिशियल्स मानकर एई वर्डटा जानि तो ऑफिशियल्स मान को मेजॉरिटी रहइबो बारंबार तापर एडिशनल मेंबर्स मान को पावर्स मिली गला कोन कोन देखिबा टिके जस्ट तार आगो देखि जे प्रोविंशियल्स रे मध्य कोन कर दियाला इंक्रीज कर दिया गला ए लेजिस्लेटिव काउंसिल्स रो मेंबर मान को आ तांको पाखरे नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव दिया पावर मिली गला हाउस माने तांकर नॉमिनेट करिकि रिप्रेजेंटेटिव मान को पठेबे तांकर लेजिस्लेटिव काउंसिल रे कोठी रो प्रोविंस रो लेजिस्लेटिव काउंसिल को पठा जिवो तो कोड बाछि की पठेबे यूनिवर्सिटीज रो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड रो म्युनिसिपालिटीज रो आ जमींदार्स मान को एमान को बाछि की कोन पठेबे नॉमिनेट करिवे तांको आ रिप्रेजेंटेटिव तांकर पठा जिवो प्रोविंस रो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स रो रेस्पेक्टिव प्रोविंस लेजिस्लेटिव काउंसिल को बुझिला तो ये इंक्रीज कर दिया आउ देखा एडिशनल मेंबर्स मान को सेंट्रल रे देखा सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल रो जो लेजिस्लेटिव काउंसिल मान को कौन पावर मिला ये जो तांको मिलगला पावर जे माने किंतु डिस्कशन करि पारिबे नै फर्स्ट टाइम पे देखो पूर्व जो आसी गले इंडियन मान को अलाउ कर दिया बट एठी देखो तांको पावर किछि मिललानी से डिस्कशन करि पारिबे नै वोटिंग राइट्स तांको राइट्स तांकर नै ऑल क्वेश्चन पचारि पारिबे से माने अलाउ कर तांको क्वेश्चन करा गला जे तांको हला जे हां किछि जिंस जदी किछि बजेट ऊपर किछि काम होची या किछि जिंस होची पैसा पत्र कोन काम केमती चलछि एग्जीक्यूटिव वाला को जदी क्वेश्चन पचारा गला तो से माने ए माने काउंसिल वाला क्वेश्चन पचारिबे आईन कानून तो बनै दिया गला एग्जीक्यूट कला वाला मान को पचारबे जे तमे के परिवार एग्जीक्यूट करछु बोली जेतला पचारे जिवो से को जे क्वेश्चनिंग करा जाउतला तो से माने चाहिले एग्जीक्यूटिव वाला से माने चाहिले आगे डिनाई करि पारुतले तांको पाखरे पावर थिला मोर इच्छा नाही माने आई डोंट वांट टू गिव बोली कि से माने भी चाहिले करि पारुतले ओके बस एतिकी जिंस हैला ओके तो ये थिला इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 रे
ओके देन आफ्टरवर्ड्स आम जब देखा 1909 रे इंडियन काउंसिल एक्ट गोटे पास करागला ए ताकू मोरले मिंटो रिफॉर्म कह जाए मोरले मिंटो रिफॉर्म कहीं कह जाए मोरले थिला सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एज वेल मिंटो थिला वाइस रॉय दैट्स व्हाई मोरले मिंटो रिफॉर्म्स बोली कह जाए तो कौन है ये ना ये जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल को ना चेंज कर देगी इंपेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बुक्स गुड़ारे पाई इंपेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल देख चेंज है इंपेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल बट एटा इंपोर्टेंट नुहे है आम खाली देखा जे लेजिस्लेटिव काउंसिल मेंबर इनक्रीज होची जस्ट ये देख 61 रे केते थिले 6 रु 12 थिले ना 12 रु देख ए कर दिया 16 थिले एबे देख 16 रु केते 60 हो देखो 92 रे थिले 16 सो 99 1909 रे पळे आसबे 60 एई नंबर को मोस्ट इंपोर्टेंट भलो भाबरे मन के रखि देबो आउ किछि मन रख या ना रख बुझिला आउ कौन दिगला ना लेजिस्लेटिव काउंसिल मान पाखे जो एडिशनल मेंबर पाखे पावर दे दिया से माने वोटिंग राइट्स पाखे मिलगला से डिस्कस करेंगे बजेट उपर आउ पाखे जो क्वेश्चन से मैंने पचारि पारे आ सप्लीमेंटरी क्वेश्चन पचारि पारे जदि पचार एक्जिक्यूटिव काउंसिल वाला मानू तुम कम करुच कि ना कि जदि क्वेश्चन पचारे हाँ करुचु तो केमती कम करुच कौन कम कर सब जिनस माने माने पचारि पारे पाखे राइट्स मिलगला एबे वर्तमान से लेजिस्लेटिव जो एडिशनल मेंबर मान पाखे पावर मिलगला आउ एडिशनल मेंबर मान पावर जेहेतु 60 कर दिया तो से तार मध्य भी 28 रही ऑफिशियल्स और नॉन ऑफिशियल रही 32 रही इंडियन से 5 जन को बाछुची किए वाइस रॉय ऑफिशियल्स को तो सी वाइस रॉय बाछिबो आ नॉन ऑफिशियल्स को बाछिबो नहीं वाइस रॉय बट अपॉइंट वाइस रॉय करिवो ए जो 12 जन 2 जन 3 जन लिखी मो एटा को दरकार ना एटा पॉलिटिकल व्यू रे एते इंपोर्टेंट नहीं बोली कि मुझे आउ डिस्कस करू नहीं है तार अलग पार्ट रे ऑलरेडी एटा को एक्सप्लेन कर दीजिए दैट्स व्हाई मुझे एक्सप्लेन करू नहीं आउ देखो एडिशनल मेंबर जो लेजिस्लेटिव काउंसिल सेंट्रल माने इंपेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल रे बढ़ी दिया 60 कर दिया एडिशनल मेंबर मान को ता सहित प्रोविंसेस रे मध्य इंक्रीज कर दिया जमती कि बेंगल बॉम्बे मद्रास रे 50 कर दिया आसाम बर्मा पंजाब रे 30 कर दिया बुझी होची ओके ओके देखिए स्पीड होची दैट्स व्हाई सॉरी बट कौन करबा टिके एतको जिंस को ट्राई करूची कम टाइम रे क्लियर करबा पई बेसी टाइम अब खाइबो जीवन हले ओके तार छोटे छोटे पार्ट्स में ऑलरेडी कर देजी सेटा देखि दो बढ़िया हम तापर एटा को समराइज करके देखिदेव देखियो पूरा मजा आसी देन कौन है ओके देन एतकी हला पर कौन देखा हाँ एबे आउ थे कहीदे सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो रहिले माने या फिर सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल को या इंपेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल को हु केयर्स एटा एते इंपोर्टेंट नहीं मु कही बारंबार 60 करदे नंबरटा मोस्ट इंपोर्टेंट आउ ये जो 6 जणिया मेंबर थे भितर फास्ट टाइम गोटे इंडियन को एग्जीक्यूटिव काउंसिल रे भाइसरॉयर एग्जीक्यूटिव काउंसिल रे जगह मिलगला सी थे कि सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट सी लॉ मेंबर हिसाब रे अपॉइंटेड करागले लॉ मेंबर हिसाब रे सी के सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ठीक अच्छे सी कौटी एग्जीक्यूटिव काउंसिल गोटे मेंबर है फर्स्ट टाइम पाई एबे कौन है ना काउंसिल सॉरी सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल या इंपेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल रे एबे भी वर्तमान देखो ऑफिशियल्स माने अधिक अच्छा एज कंपेयर टू नॉन ऑफिशियल्स ऑलवेज मेजोरिटी रहिबो बट प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल रे जो प्रोविंसेस रे जतकी भी ताको लेजिस्लेटिव काउंसिल बनागला सेटर ताको चांस दिया गला जे नॉन ऑफिशियल्स माने अधिका थाई पारंदी किछि असुविधा नाही ऑफिशियल्स माने कम रहिबे नॉन ऑफिशियल मन को मध्य रहिबे बोली के नाही रहुथिले एक्चुअली हैला मेजोरिटी कार थिला सेंट्रल रे ऑफिशियल्स मानकर किंतु प्रोविंशियल्स रे नॉन ऑफिशियल्स मानकर मेजोरिटी अधिका थिला बस एतिकी जिंस ओके आ जिनस रहा सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा मन रखिद नंबर रहा 60 यहाँ को कहीं कहले ये मन रखिद आउ मोस्ट इंपोर्टेंट रहा फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट कह जाए मिंटो को लॉर्ड मिंटो वाइसरॉय जी थे कह जाए कहीं कह जाए ना सी गोटे माने एमतीया बुद्धि जे 1909 रे तो काउंसिल अणागला 1905 रे कौन होता 1905 रे बंग विभाजन होता ये स्टूपिड आइडिया नहीं कि लॉर्ड कर्जन आसी ये बेंगल पार्टीशन कर दियाला बुझला ये जिनसटा माने एते स्टूपिड जिनस कर दिया ना बहुत मारधर होता बोली कम्युनल रिप्रेजेंटेशन मुस्लिम मान को दिगला जान तो माने हिंदू बहुल एरिया को हिंदू माने उठिबे मुस्लिम बहुल एरिया को मुस्लिम माने माने उठिबे कम्युनल माने इलेक्ट होगा बुझला तो से बोली कि मिंटो को कह जाए फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरल
कहीं ना 1909 आसला ना 1905 रे भांगीदेला कर्जन भांगिकी तो पलैला भांगीदेला जेहेतु पठे दिगला पड़ा जे भाई तापर आसला मिंटो को आसते दैट्स व्हाई एबे मिंटो ता ऊपर रिफॉर्म करदेला आ तांको एलाउ करदेले तुम ऊपर कम्युनल रिप्रेजेंटेशन मिलगला मुस्लिम मान को पाई हैला दैट्स व्हाई एबे ताको बोलिकी फादर ऑफ कौन कह जाउतला कम्युनल इलेक्टोरेट कह जाउतला बस एतिकी डाटा देन आफ्टरवर्ड्स 1909 हला पर 1919 देखिबा मोस्ट इंपोर्टेंट रही 1919 रे ताकू मध्य से बेले मोंटागो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स कह जाए कहीं कह जाए तो जानी परथबो कारण मोंटागो थिबो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट व्हेरेज चेम्सफोर्ड कौन थिबो वाइसरॉय ओके आगो को देखिबा ओके जो 20 अगस्त 1917 रे गोटे ऑब्जेक्टिव पास करागला कही गला जे रेस्पोंसिबल गवर्नमेंट आम इंडिया रे गोटे रेस्पोंसिबल गवर्नमेंट आम इंडिया रे करिकी जीवो बुझीला देन हैला कौन ना आउ बाई कैमरल लेजिस्लेटर अठी करागला इंपेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल को हटे दिया कि एबे कौन चेंज कर दे हटे देगी कौन करेला बाई कैमरल लेजिस्लेटर आने गला है बाई कैमरल अपर हाउस लोअर हाउस कर देला अपर हाउस को कौन कहला काउंसिल ऑफ स्टेट कहला लोअर हाउस को लेजिस्लेटिव काउंसिल बोली कहला बुझिला आ एमान को दुजन मेजोरिटी के डिसाइड करबो डायरेक्ट इलेक्शन मोस्ट इंपोर्टेंट एठी डायरेक्ट इलेक्शन आसिला 1919 बेल को ओके बाई कैमरल भी आसीगला डायरेक्ट इलेक्शन भी आसीगला ओके आम को लिमिटेड सीट लिमिटेड ऑफर मिलता जे इलेक्शन किए किए पार्टिसिपेट करें जहाँ देखिए जे तांकर किसी गोटे बेसिस रूल बाहर करदेला जार प्रॉपर्टी थी टैक्स थी एजुकेशन माने तांकर एई बिहाफ रे प्रॉपर्टी टैक्स एजुकेशन ए ऑन दिस बिहाफ माने तांको ऊपर इलेक्शन किए के दे परिबो नै किए दे पारिबो किए दे पारिबो नै से हिसाब रे कैटेगरी कर दिया गला समस्त वोट दे पारिबे नाही सेपरेट इलेक्टोरेट मध्ये मिली गला सिख एंग्लो इंडियंस इंडियन क्रिश्चियंस आ यूरोपियन मान को मध्ये सेपरेट इलेक्टोरेट मिली गला ओके को बढ़िया टिके आगे आपको देखिए सब्जेक्ट्स जतकी थिला सब्जेक्ट्स मीन्स फॉर एग्जांपल हेल्थ रिलेटेड हेगला एजुकेशन रिलेटेड हेगला गवर्नमेंट माने लोकल गवर्नमेंट रिलेटेड हेगला या फिर लॉ फाइनेंस लैंड रेवेन्यू रिलेटेड जिनस हेगला एगुड़ा को सब्जेक्ट्स को आगला लिस्ट देखिबा तापर जो कनकरेंट लिस्ट आस्तिला सेंट्रल लिस्ट लेजिस्लेटिव लिस्ट आस्तिला देखिबा तापर ओके प्रोविंशियल लिस्ट सॉरी तो सब्जेक्ट्स को दुई भाग रे विभक्त कर दिया गोटे सेंट्रल सब्जेक्ट्स आ गोटे प्रोविंशियल सब्जेक्ट फिर माने जिनस को है सेंट्रल तो तार निजर संभाळेबो प्रोविंशियल तार निजर संभाळेबो कर दिया बुझीला तो सेंट्रल लिस्ट को प्रोविंशियल लिस्ट को दुई भाग रे विभक्त कर दिया गोटे ट्रांसपोर्ट आ गोटे रिजर्व ट्रांसपोर्ट लिस्ट रे किए जिम्मेदार रहिबो माने काहा को दायित्व दिया गला गवर्नर से माने गवर्नर को सही प्रोविंस रो गवर्नर प्लस लेजिस्लेटिव काउंसिल को व्हेयरएज रिजर्व करे कहा को दिया गला गवर्नर प्लस एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स को ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स वाला मने पका ए माने सब बेनिफिट कहा करिवे ब्रिटिश वाला बेनिफिट वाला काम नेबे जेमति कि लॉ ऑर्डर वाला गेला फाइनेंस गेला लैंड रेवेन्यू गेला ए सब कोन हबो ए सब वाला ब्रिटिश वाला को बेनिफिट होची माने रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स आसी गला जेमति कि ट्रांसफर सब्जेक्ट रो देखिबा जते बेले हेल्थ एजुकेशन लोकल गवर्नमेंट पब्लिक वर्क इंडस्ट्रीज ये सब जिनस आसीगला आमर लेजिस्लेटिव काउंसिल माने माने बुझे एटा को तो यहाँ इंडियन मानकर बेनिफिट पाई तो ऑब्वियसली आमर किंतु यहीटा जिनसा को कर दिया जो ट्रांसपोर्ट और सिस्टम्स जो सब्जेक्ट्स गुड़ा को दुई भाग में विभक्त कर दिया और पार्ट्स अलग अलग कर दिया तो कहगला डायरकी जोटा कि एत सक्सेसफुल रहा नहीं आग को बंद कर दिया देखा तापर जस्ट यही देखीदे वाइसरॉय रो एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स रे मेंबर अच्छा 6 जन सेठू 3 जन एबे रहिबे इंडियंस किंतु यही इंडियंस मानक पाखरे पावर रहिबा नै कि जे से माने कमांडर इन चीफ रहि परिबे से माने कमांडर माने आर्मी रो चीफ हेई परिबे नाही बुझिला एबे देखो जणे खाली थिले सत्येंद्रनाथ सिन्हा मन पड़ुची जस्ट टिके देरी आगे कहली एवं से जड़े खाली होते फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूटिव काउंसिल बट एवं वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल 6 जन रु केते जन मिनिमम 3 जन जमती भी रे इंडियंस एटा इंपोर्टेंट आग को देखा सीपीएससी रो सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमिशन फॉर्मेशन करने मिलगला 1926 जोटा कि फॉर्मेशन है बुझेगा सेंट्रल पब्लिक सी कौन कर सीपीएससी जमीक कि आजिका डेट्रे यूपीएससी जोटा कर सीपीएससी कर सिविल सर्विस से सिविल सर्वेंट मान से मनोनीत माने अपॉइंट कर से एग्जाम कंडक्ट करेगी बजेट को दुई भाग रे कर दिया सेंट्रल तार निजर बजेट बनइबो प्रोविंशियल्स माने तार निज निज बजेट बनइबे बुझिला एटा फर्स्ट टाइम पे कहला बजेट निज निजर कर दिया सेपरेट कर दिया तो ये झोलझाल किसी ना सेंटर को भी मध्य टिके राहत मिलगला माने टिके आराम मिलगला क्लियर आपको देखिए
आउ कौन है ना ये ओके आउ गोटे आमर ये फॉर्मेशन कराला हाई कमिशन फॉर इंडिया फॉर्मेशन कर दिया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को आबे बहुत कहला सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को कहीं पैसा दौच इंडियन काम करुच्ची सी काम तो आमर किसी करूना खाली आमर पैसा नौची कहीं दौच बोली जो कहलु तार किसी पावर्स को गोटे घटाई देकी ठीक अच्छे तुम आम नुआ परमिशन कर दौचु हाई कमिशनर फॉर इंडिया गोटे परमिशन कर दिया आबे पैसा दि जाऊँ इंडिया पैसा ताकू दि जाऊँगी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को किए पैसा दूसरी ब्रिटिश गवर्नमेंट ओके हेमान रहा हाई कमिशनर फॉर इंडिया ऑफिसटा कौट रहा है लंडन रे आउ गोटे कर दिया स्टैट्यूटरी कमिशन गोटे फॉर्मेशन कर दिया यही स्टैट्यूटरी कमिशन काम है जे आम 1919 रे जो एक्ट फॉर्मेशन पास करा गला से 10 वर्ष पर चेक करा जीवो ए माने इनक्वारी करेंगे रिपोर्ट देवे तापर 10 वर्ष पर जे केते कोन बढ़िया चेंजेस होईची कि ना हेनी 4 वर्ष रे दिया जीवो से 10 वर्ष पर आसीबा कथा 1919 प्लस 10 हेले केते आछी 1929 29 रे आसीबा कथा बट एमानकर कोन असुविधा हला मु जानि पार नै किंतु से माने आसी गले 7 वर्ष भितर ही हैला तो साइमन कमिशन एज ए स्टैट्यूटरी कमिशन आसिला 7 जणिया मेंबर 1927 बेल को सी रेकमेंड कौन कौन कला देखा अच्छा एटा जिते बड़े तो लंडन रे फॉर्मेशन हो गला लंडन रे फॉर्मेशन है माने एठी जति मेंबर्स थे 7 जन जाक समस्ते फॉरेनर थे समस्ते ब्रिटिश थे जिते माने इंडिया को आसिले साइमन गो बैक नारा तो लगी शुणी जानी कहीं ना ये गोटे इंडियंस नथिले कौन पाई गोटे इंडियंस नथिले बोली कि समस्ते जति भी पार्टीज थे छोटिया मोटिया धरिकी सब बड़ बड़ पार्टी इंडिया समस्ते ताको बॉयकट करने को लगिले कहीं तार कथा साइमन कमिशन कथा शुणिले ना आ साइमन कमिशन नाटा जानी तो जॉन साइमन को द्वारा होती जॉन साइमन जी की हेड थिला साइमन कमिशन ओके बेसी तार डिटेल्स कहूना आबोलिशन अच्छा रेकमेंड जिते बड़े समस्त पाक गला से कहीं अच्छा कौन है चेंजेस कौन है इम्प्रूवमेंट है कौन है ना बोली जिते समस्त पचारा कहीं तो किसी कहले ना अरे भाई हो किसी चेंजेस हो कथा ना तुम सहित आम इंडियंस मान को तुम देन आम कहीं कथा तुम सहित बोलिकी से टाइप रही समस्त एड़ेक लगे बॉयकट कले साइमन कमिशन को तो सी निजे निजे ही तार निजर गोटे रेकमेंड करदेला पास आईन है माने सेटा को बिल गोटे रेकमेंड करदेला आ जाकि दब ब्रिटिश पार्लियामेंट रे कौन देखा देला तो फर्स्ट पॉइंट आबोलिशन ऑफ डायरकी को हटे दियो भाई आ एक्सटेंशन कर दियो गवर्नमेंट जो प्रिंसली माने प्रोविंसेस रे जो चली तुम लेजिस्लेटिव काउंसिल जो मेंबर्स बढ़ाऊ आहरी बढ़ाओ आउ टे एक्सटेंशन कर काम फेडरेशन कर दे देख प्रिंसली स्टेट सहित ब्रिटिश जो ऑक्युपाई कर एरियाटा को फेडरेशन कर दियो मिसई देले कौन हम ना मिसई देकी चलले जिनसा आउ बेटर वे चलो बोलिकी फेडरेट कर फेडरेशन कहगला प्रोविंस प्रिंसली स्टेट सहित बट फेडरेशन से राजी हेले ना प्रिंसली स्टेट गुड़ा एक्सक्यूज मी प्रभु ओके एबे कौन है कंटिन्यूड कम्युनल इलेक्टोरेट कम्युनल इलेक्टोरेट को मध्य कंटिन्यू कर बोलिकी माने करदे माने केते भांगी भाई आहरी यही जिनस डिप्रेस्ड क्लासेस को गोटे चांस मिलगला कि ये आमर किए बी आर आंबेडकर चांस मिलगला कि किसी कहीपर बोलिकी यही जिनस गुड़ा को सी रेकमेंड कला साइमन कमिशन आउ जिनसटा को ठीक कर ना भूल कर देखापी 3टा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करागला लंडन रे ही है तो जानिछ तार राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस विषय कि नहीं तो व्हाइट पेपर कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स आणला सी माने सी गोटे साइमन कमिशन कौन कले गोटे व्हाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म कौन कौन हम बोली गोटे व्हाइट पेपर गोटे इश्यू करागला तो एबे से ब्रिटिश पार्लियामेंट रे तार से बोलिकी जिते एगुड़ा सब होगला देखागला तो युवा देखिकी गांधीजी फिर अच्छा कॉमनवेल्थ अवार्ड 1932 अगस्ट रामसे मैकडोनाल्ड जी से प्राइम मिनिस्टर थे सी राजी गले आ कहले जे भाई तुमको भी डिप्रेस क्लास मान को कॉमनवेल्थ इलेक्टोरेट माने कंटिन्यू हम तुमको डिप्रेस क्लास को मुस्लिम मान को मिलूला एवं तुमको भी मिल सिख मान को मिलूला जस्ट आम देखलु इंडियन क्रिश्चियंस मान को मिलूला यूरोपियंस मान को मिलूला ये जगह है ना एवं तुम मान को मिल है तो गांधीजी भाई से जेल रे थे कौटी यरवाड़ा जेल पुना रे तो सी कौन भाई सी कहले फास्ट ऑन टू डेथ कर मले मरबी ना ना मु भाई आ इंडिया को खंड खंड होगा देवी ना तुम तो भाई हिंदू हिंदू भितर ही आहरी छोटिया छोटिया भांगी दौच एक तो हिंदू मुस्लिम करके भांगीदेल तापर ये भाया करके आहरी भांगी देवाई चाहूच तुम ठीक अच्छे पुना पैक्ट करके
तांको फिर बुझासुझा करके आमर बी आर आम्बेडकर को बुझासुझा करके आमर इंडियन नेशनल कांग्रेस वाला टीम जाकि कहले भाई देख मामला गड़बड़ होगला गांधीजी डेथ हो जापे तुम भाई टी बुझ गाँव फिर बी आर आम्बेडकर टी बुझाबुझी करके गोटे मिसामशी कर गोटे पुना पैक्ट साइन करागला इंडियन नेशनल कांग्रेस मेम्बर मान सहित कार बी आर आम्बेडकर ये गला देन आउ दुईटा रहा इम्पोर्टाट सब गुड़ा ही कहीं मिछ कह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 रे कौन चेंजेस है देख यहाँ कह जाए बहुत लेंदी जी भी ये एक्चुअली जो एक्टा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 टा यहाँ लेंदीएस्ट बोली कह जाए एत सारा डॉक्यूमेंट्स भाई एत सारा डिटेल्ड वे तुम से दि जाता जमीक 321 सेक्शंस दि जाता आ 10टा शेड्यूल्स दि जाता एत सारा भाई बही बनी जाऊँगी बहुत मोटा ओके हाँ कौन जो साइमन कमिशन कहता फेडरेशन कर तो ऑल इंडिया फेडरेशन बॉय गोटे गोटे फॉर्मेशन करागला यूनिट हिसाब से प्रोविंसेस आउ प्रिंसली स्टेट्स को मिसई गोटे यूनिट कर दिगला आ यूनिट माने यूनिट बन दिगला बुझेगा आउ कौन कहता ना एम को फॉर्मेशन करके ऑल इंडिया फेडरेशन करागला किंतु एरा एते प्रिंसली स्टेट एटा जॉइन कले नाही प्रिंसली स्टेट माने टोटली जॉइन कले नाही क्लियर अच्छे ये जाए देन आगू जा ओके आगू जा टे तापर कौन है ना जो सब्जेक्ट्स थिला सब्जेक्ट्स को दुई तीन भाग में विभक्त कर दिया तीन टा लिस्ट फॉर्मेशन कर तीन टा लिस्ट कर दिया गोटे फेडरल लिस्ट प्रोविंशियल लिस्ट कनकरेंट लिस्ट फेडरल लिस्ट रहा 59 टा प्रोविंशियल लिस्ट रहा 54 टा कनकरेंट लिस्ट रहा 36 टा फेडरल लिस्ट क्या पाखे सेंटर पाखे सेंटर से रहा प्रोविंशियल लिस्ट प्रोविंसेस रे रहा आ कनकरेंट लिस्ट रहा बोथ सेंटर आ प्रोविंसेस बुझेगा आउ जो रहीगला जो लिस्ट कि टोटल लिस्ट भितर काउंट है ना से लिस्ट रहीगला जोटा रहीगला जो रेसिडियल जिनसटा को से जिनस पावर क्या पाक आसीगला भाईसराय पाक को पावर आसीगला आज जदि किसी नुआ जिनस एमती आसो तो किसी सबूर पावर एवं किए कह भाईसराय ही कह तार उपर कौन कर तार उपर ही पावर आस बुझेगा देन प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जो थिला डायरकी मन पड़ी डायरकी जो थिला प्रोविंसेस रे ताको बंद कर दिगला ठीक अच्छे प्रोविंसेस रे डायरकी थिला ताको बंद कर दिगला आउ एबे ऑटोनॉमी ताको क्लियर कर दिगला डायरकी बंद करके एबे कह दिगला भाई तुम तुमर चलाओ तुम तुम निजर आईन कानून बनाओ तुम निजर चलाओ जहाँ किसी असुविधा हम देखा किंतु हाँ तुम आमर ही अंडर अच्छ प्रोविंसेस गुड़ा को कहला डायरकी को बंद कर दिला डायरकी को कौटी चेष्टा करागला एबे सेंटर रे लागू करने चेष्टा करागला बट एटा टोटली सक्सेसफुल है नहीं आगू जा ओके ना भाई भांगार लिमिट भी किसी थाए ये कौन है ना सेपरेट इलेक्टोरेट फिर माने निर्लज गुड़ा थे बोधे कौन जो मुझे बुझीपारे साइमन कमिशन बेले से कहीदे जो गांधीजी कहले कि भाई मु फास्ट करागला एटा सेटा करागला तापर पुना पैक्ट साइन करागला एते सारा झमेला है से सेपरेट इलेक्टोरेट तथापि माने से डिप्रेस क्लासेस एबे मिलगला सेपरेट इलेक्टोरेट आ ओमेन मान अरे भाई ओमेन मान माने ओमेन माने जदि चढ़ला तो ओमेन माने भोट दे पारे लेबर जड़े चढ़ीगला तो लेबर इलेक्शन जड़े चढ़ले तो लेबर माने भोट दे पारे लेबर मान ओमेन मान डिप्रेस क्लासेस मान सेपरेट इलेक्टोरेट मिलगला बुझेगा आउ गोटे देख सेंटर रे फेडरल पब्लिक सर्विस कमिशन फॉर्मेशन कर दिगला प्रोविंशियल्स रे प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कर दिगला जमती कि आमर आमर यूपीएससी रोजी यूपीएससी कोड रोजी यूपीएससी रोजी सेंटर रे ओपीएससी कोड रोजी ओडिशा रे जॉइंट जॉइंट कर पारे दुईटा राज्य या फिर दुईटा प्रोविंस मिसिकी चाहिए से माने गोटे पब्लिक सर्विस कमिशन फॉर्मेशन कर पारे बोली प्रावधान मिलगला बुझेगा यहाँ बेसी डिटेल कहूना जानी ओके ओके आफ्टरवर्ड्स कौन है ना जो काउंसिल ऑफ इंडिया थिला को बंद कर दिया जो 15 जणिया मेंबर थिला जाओ कट दिगला आउ एबे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को हेल्प करने एडवाइजरी टीम गोटे बन दिगला केवेन है आउ जो काउंसिल ऑफ इंडिया टा कौट के फॉर्मेशन होता कि 1858 रे फॉर्मेशन होता मन पड़े जस्ट टिके आगे देखी आउ कौन है ना आरबीआई रो फॉर्मेशन होता 1935 आरबीआई स्थापन कराइला ओके फेडरल कोर्ट गोटे सेटअप करागला
है आउ फेडरल कोड गोटे सेटअप करागला 1935 रे बट सेटअप हो गला 1937 रे हेबो बोली कहगला सेटअप होला बेला को 2 वर्ष लागिगला बुझिगला ओके देन ए फेडरल सब्जेक्ट्स गुड़ा को दुई भाग रे फिर कर दिया देखो सेंटर रे डायरकी हैला कही टिके दी फेरी आस सेंटर रे तो ट्रांसफर्ड आ रिजर्व करा जायतिला बट मु एथि पय ताको एते एक्सप्लेनली कहू नाही बिकॉज एटा सक्सेसफुल हैला नाही तो काई एडी मगज मारी करबा आकु चलो बाई कैमरालिज्म स्टार्ट कर दिया बाई कैमरालिज्म कर दिया देख टोटल आमर प्रोविंसेस ले 11टा से 11टा प्रोविंसेस रु माने 6टा प्रोविंसेस रे बाई कैमरालिज्म चलिबो जेमति कि अपर हाउस रहइबो लोअर हाउस रहइबो अपर हाउस को लेजिस्लेटिव काउंसिल को गला आ लोअर हाउस को लेजिस्लेटिव असेंबली को गला आ किए थिले 6टा प्रोविंस बेंगल बॉम्बे बिहार मद्रास असम आ यूनाइटेड प्रोविंसेस बुझी हैला तो ये थिला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एता परे लास्ट एक्ट आसला जोटा कि बहुत इंटरेस्टिंग अटे एक्चुअली एटा मते किंतु बहुत इंटरेस्टिंग लागिला काहे कि मु जानिनी बट इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 रे देखो हला कोन ना ओदिके बैकग्राउंड देखि देबा जते बेले 20 अच्छा 20 फेब्रुआरी 1947 बेले कोन हला ना क्लेमेंट एटली सेते बेले प्राइम मिनिस्टर थिले ब्रिटिश रो सी गोटे कहीदेले जे गोटे अनाउंस कर दिया जे आमे भाई ब्रिटिश रूल बंद करदेबू आ पलैबू आम जगह को बेडिंग बस्ता धरिकी जून 30 1948 पूर्वर है से तार आगु आम पलि जाइबुणी है आउ ये पावर्स गुड़ा को रेस्पॉन्सिबल हैंड रे आमे छाड़ देकी जीवो इंडियन मानकर इंडिया रो रेस्पॉन्सिबल पीपल मान को आमे ये पावर गुड़ा को सो माने दान को हैंड ओवर करिकी जीवु सॉरी है तो एतकी जो कहीदेला 20 फेब्रुआरी रे है 1947 रे भाई मुस्लिम लीग वाला पागल हो गले कहले जे हमको भाई डिमांड आमर कुआडे पार्टीशन करो भाई पार्टीशन करो भारत आगो पार्टीशन करो इंडिया को डिमांड कले तो ठीक अच्छे कहले ओके करवा तो 3 जून 1947 बेले दुईटा जिनस होता फास्ट कौन है ना ब्रिटिश गवर्नमेंट गोटे नोटिस देला कहला जे देख तुम्हें जी भी आम कन्स्टिट्यूशन गढ़ाई कन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा है तो जहाँ भी कराई जदि कहीं जदि एक्सेप्ट करने को चाहून जो पार्ट भी इंडिया रो जेकोसी पार्ट भी जदि एक्सेप्ट करने को चाहूना तो ताको खुला अच्छी तार ऊपर तार चॉइस कि सी एक्सेप्ट चाहिए करिपारबो जदि चाहूना न करिवो तार ऊपर जबरदस्ती अप्लाई करा जाई परिबो नाही बुझिला कन्स्टिट्यूएंट असेंबली केबे फॉर्मेशन हेतला 1946 रे आकु जीवा आउ सेम दिन ही कौन है माउंट बेटन कौन है माउंट बेटन गोटे कहीदेला पार्टीशन हाँ ठीक अच्छे भाई पार्टीशन करदा तुम एत सारा कौच जेहेतु तो पार्टीशन प्लान करदेला यहाँ को माउंट बेटन प्लान कहुए तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को मानवा को इच्छा नाला बट कौन कर इंडिया देश सारा रे हणा कटा मार दर रेप केते सारा जिनस चलता तो दैट्स वाई ये सब जिनस को केपरी भाव में अटकेवा तो से बोलिकी बाध्य होगी सी भी मानिगला आ मुस्लिम लीग तो भाई आगरू ही राजी थिला क्लियर ओके आफ्टरवर्ड्स आमे देखिबा कि जे ब्रिटिश रूल को एंड कर दिया जीवो 15 अगस्त 1947 जाए आउ इंडिया को इंडिपेंडेंट कर घोषणा कर दिया जीवो सोवरेन स्टेट मध्य कह दिया जीवो इंडिया को खाली ना इंडिया और पाकिस्तान को देला दुई जन को कौन कर देला इंडिपेंडेंट घोषणा कर दिया कि सोवरेन स्टेट मध्य कर दिया जीवो बुझे सोवरेन मीन्स तांको ऊपर काहारी आधिपत्य नाही से माने ही काहारी सुप्रीम तले रहिबे नाही से माने आउ कॉमनवेल्थ रही से माने मेंबर रहिबे कि नाही तांको ऊपर छाड़ दिया गला इट्स योर चॉइस तुम जदि रहिल रह नहले ना कि असुविधा ना आमर बोलिकी ब्रिटिश वाला कहले बुझिपारे कि नहीं बुझीपार भाई होप तापर देख ए देख कन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्मेशन है 1946 रे आउ ताकू मध्य किसी पावर दिगला कि से फ्रेम करि भी कन्स्टिट्यूशन रे किसी भी फ्रेम करि किसी भी बनई पारिबो आउ अडाप्ट करि पारिबो कोनोसी जहार जेकोसी जहार बोले कन्स्टिट्यूशन रु से जहाँ चाहिए जहाँ सी अडाप्ट करि पारिबो ताकू ये पावरटा ग्रांट कर दिगला आउ सी चाहिए कौन करि पारिबो रिपेल करि पारिबो माने मना करि पारिबो किछि भी एक्ट जदि ब्रिटिश पार्लियामेंट रु जदि आसीची आउ ताकू जदि चाहूची कि सी जदि पसंद करू नाही कन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो ताकू सी डायरेक्टली रिपेल कर मना कर दे पारिबो ठीक अछि तो यही पावर मध्य मिलगला इवेन कि जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 जो आसी ताकू मध्य सी चाहिए काटी दे पारिबो खारज कर दे पारिबो बोले कि ताकू मध्य पावर मिलगला कन्स्टिट्यूएंट असेंबली को आको देखो आउ ता ऊपर कौन मिलगला जे जाए तुमर न हेची नुआ कन्स्टिट्यूशन न बनैछ से जाए भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 टा देखो
ना 1935 काम चलई था जे जाए तुम्हें नुआ न पार्छ आमर लेजिस्लेटिव काम चलो तो किसी असुविधा ना तापर कहगला 15 अगस्त 1947 सॉरी 15 अगस्त 1947 तापर ब्रिटिश एक्ट गोटे आसी कि आसला नहीं क्लियर। देन देखा भाइसरय जो पोस्टा हटई दिगला भाइसरय पोस्ट हटईगला तापर एबे रहिला खाली भाइसरय पोस्ट हटईगला तो गवर्नर जनरल पोस्ट रहिला गवर्नर जनरल पोस्ट सी रहिला नॉमिनल हेड या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल हेड रहिला ताकू किए अपॉइंट करि परिबो ब्रिटिश किंग निजे निजे करि परिबो नाही देखो जी डोमिनियन इंडिया रे जी डोमिनियन कैबिनेट थिबो या फिर पाकिस्तान रे जी डोमिनियन बेसी पावर जार थिबो से माने से कैबिनेट वाला माने कहिबे जे ब्रिटिश किंग को कहिबे कि जे भाई ताकू बनाओ गवर्नर जनरल तो सी अच्छा ठीक अच्छे भाई तुम्हें ठीक अच्छे भाई तुम्हें बोलिकी से बनइब आ सी ता निज पटू किसी कर बुझेगा तो गोटे जिन जानी फैक्ट गवर्नर जनरल थे आमर माउंट बैटन विषय टी जान ये माउंट बैटन है आमर लास्ट गवर्नर जनरल कौटर इंडिपेंडेंस पूर्वर किंतु फास्ट गवर्नर जनरल इंडिपेंडेंस परे बुझीला इंडिपेंडेंस हो गला 1947 किए रहा माउंट बैटन ही रहा किए थिला गवर्नर जनरल ही थिला से फास्ट आ इंडिपेंडेंस है 1947 पूर्वर भी तो सी ही ना से फास्ट भी अच्छी लास्ट भी अच्छी है किंतु आफ्टर इंडिपेंडेंस है फास्ट हम ये माउंट बैटन आ इंडियन किए जदि पचार दिगला तो सी राजगोपालाचारी को इंडियन बनाई है सी फास्ट भी थे लास्ट भी थे फास्ट टाइम पे गवर्नर जनरल बनागला लास्ट टाइम पे मध्य बनागला तापर आउ गवर्नर जनरल पोस्ट को ही हटे दियाला बुझीला तापर जब प्रेसिडेंट आसीगले ना आमर राजेंद्र प्रसाद देखी मैंने आसीज देखा विषय ओके आउ कौन करागला ना ये जो ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को हटे दियाला आउ तार जो फंक्शंस गुड़ा को एबे काहा दियाला कॉमनवेल्थ अफेयर्स वाला मिनिस्टर को दे दियागला कॉमनवेल्थ अफेयर्स एबे किए थे जवाहरलाल नेहरू जान से इंतरिम गवर्नमेंट रे तांको मिलता इंतरिम गवर्नमेंट मीन टेम्परारी गवर्नमेंट माने टेम्परारी कैबिनेट जो कैबिनेट बनाइला से इंतरिम गवर्नमेंट बनाइला जोटे से कॉमनवेल्थ पार्ट थिला तो छाड़ से कथा लैप्स ऑफ जो ब्रिटिश पारामाउंटसीज थिला समस्त ऊपर जो तानाशाही थिला माने मुही मन रे तमे सब खास करके प्रिंसली स्टेट्स गुड़ारे प्रिंसली को फ्रीडम कर दियाला कहगला जे भाई तुम इच्छा तुम इंडिया रे मिस या पाकिस्तान में मिस या सेपरेट रो इट्स योर चॉइस सेम लाइक दैट आउ जो पारामाउंटसीज जो थिला लाभ सब जिन खत्म कर दियाला लाभ से गला है कहगला जे ट्राइबल एरियाज मान सहित बहुत सारा ट्रिटीज करिकी डिस्प्यूट्स ट्राइबल एरिया मान सहित बहुत सारा डिस्प्यूट करा कहला ना भाई आम रही ना तो तुम ये सब जिन रही कौन फायदा तुम पारामाउंटसीज खत्म है ट्राइबल एरिया भाई तुम जमती थी सेमती रुह प्रिंसली भाई तुम फ्रीडम हो जाओ तुम इच्छा इंडिया रुह तुम इच्छा पाकिस्तान रुह तुम इच्छा सेपरेट हो जाओ आमर जाए से नहीं तो ये थिला आमर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट एंड आई होप सेशन टा भल लगी निहाती गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 रु इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 जाए मु क्राउन रूल बतईदेली आ पूर्वर गोटे पार्ट अच्छी मोर देखीदेव सेटा को मु कंपनी रूल बतई देती बुझेगा फर्स्ट पार्ट को देखीदेव देन सेकंड पार्ट को देखो इंटरेस्टिंग लगे आ छोटे छोटे पार्ट करके सब पार्ट तो मुझे ऑलरेडी दे देती वीडियो गुड़ा स्क्रिप्ट देखीदेव चेक करदेव टे ओके सी यू बाय बाय टेक केयर थैंक यू।